हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सीडाइज केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ये हमारे चैप्टर का पार्ट 3 है बेटा, ठीक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, ठीक है। चलो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म का मीन ये होता है बेटा कि लाइक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है मगर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हम उनको आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में, ठीक है। हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म को हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बेटा? हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, लाइक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। चलो हेडिंग डालना, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन, ठीक है। ध्यान देना बेटा कि जो हैलो एल्केन होते हैं वो दो टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, टू टाइप्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप का आइसोमेरिज्म कौन से शो करते हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। दिस वन बी चेन isomerism and second will be position isomerism। वैसे तो आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप्स का होता है, बट हम हैलो एल्केन्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो केवल ये दो टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। एक तो करता है चेन आइसोमेरिज्म और सेकंड वन इज पोजिशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। चलो इसको लिख दो अच्छे से। आइसोमेरिज्म में हैलो एल्केन्स, और हैलो एल्केन्स कितने टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है बेटा? टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज पोजिशन आइसोमेरिज्म। चलो हेडिंग डालना, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिखना है इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट कार्बन चेन्स होती है, हम उनको किन कैटेगरीज में रखते हैं बेटा? चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। चलो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले इसको लिख डालिए कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन्स किसकी कैटेगरी में आएगा? चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, C4H9Br, ठीक है। C4H9Br ये हमारे पास क्या है बेटा? किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर ब्रोमीन है, दैट मीन्स हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये हमारे लिए किस कैटेगरी में आता है बेटा? हैलो एल्केन की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है बेटा? हैलो एल्केन की कैटेगरी में आता है। चलो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको चेक करते हैं कि वो किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है। चलो फर्स्ट हम बनाते हैं बेटा CH3 CH2 CH2 CH2Br। ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं बेटा? C4। ओके, देन उसके बाद हाइड्रोजन को काउंट करते हैं 3 to 5
to 7 to 9, ओके डन, H9 आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ रहा है, Br, ठीक है। तो देखो हमने C4H9 को एक इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले इसका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे बेटा, 1 2 3 4 डन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा इसका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बनेगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। हम इस स्ट्रक्चर को और किस वे में बना सकते हैं, चलो वो भी चेक करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 Br, चलो इसको चेक करते हैं। यहां पर देखो बेटा 1 2 3, ध्यान देना यहां पर एक स्ट्रेट चेन है, जबकि यहां पर क्या एक ब्रांचिंग चेन है, ठीक है। चलो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या बनता है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बड़े ध्यान से देखना, इन दोनों का IUPAC नॉमेनक्लेचर अलग है, दैट मीन्स ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, ठीक है। इसमें भी तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को क्रॉस चेक कर लेना। टोटल कार्बन गिनो सबसे पहले, 1 2 3 4, C4 आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, 3 3 6 7 और 2 8, सॉरी 6 7 और 2 9, H9 आ रहा है। देन उसके बाद क्या आ रहा है, ब्रोमीन, यानी ये भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बना हुआ ही कंपाउंड, ठीक है। बट ध्यान देना दोनों का क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर अलग है, दैट मीन्स ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए, क्या हो गए, आइसोमर्स, ठीक है। चलो हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। थर्ड वन क्या हो जाएगा, CH3 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 Br, डन। यहां पर भी टोटल कार्बन चेक करो, 1 2 3 4, ठीक है। C4 आ रहा है, देन उसके बाद 3 6 और 9, तो H9 भी बन गया। देन उसके बाद चेक करो ब्रोमीन, तो देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है, C4H9Br आ रहा है, यानी ये भी इन तीनों का क्या हो गया, आइसोमर्स हो गया। इसका भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करके देख लेते हैं, 1 2 3 डन। चलो क्या बनता है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इन दोनों से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर अलग आ रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, आइसोमर्स होगा, क्या होगा, आइसोमर्स होगा, डन। तो समझ में आया कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन, जैसा कि हमें दिख रहा है यहां पर एक स्ट्रेट चेन, बेटा कौन सी है, स्ट्रेट चेन है। इस वाले में चेक करो एक 1 ब्रांच प्रेजेंट है बेटा, जबकि इस वाले में कितना है, 2 ब्रांच प्रेजेंट, कितना है, 2 ब्रांच प्रेजेंट है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे बेटा, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, चेन आइसोमर्स। चलो इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि चेन आइसोमर्स क्या होता है। चलो एग्जांपल लिखना, C5H11Br, ध्यान देना C5H11Br। चलो सबसे पहले इसका एक सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बेटा, CH3 CH2 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 CH2Br, डन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करना, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना है, 5 है, ठीक है। C5 आ चुके हैं अपने पास, लिख। देन उसके बाद हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन को, 3 to 7 to 9 to 11, C5H11, ठीक है बेटा। तो हम डिस्कस कर रहे थे C5H11Br के बारे में, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, C5H11Br। हम इसका चेन आइसोमर्स बना के देख रहे थे, ठीक है। चलो फर्स्ट मैंने इसका स्ट्रक्चर ये बनाया, जिसमें चेक करो बेटा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करो बेटा, 3 to 5 to 7 to 9 और 2 11, दैट मीन्स हमारे पास H11 भी हो गया, और देन उसके बाद Br, ठीक है बेटा। तो ये वाला फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर बना है, इसका हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर करके चेक करते क्या बनता है, 1 ब्रोमो पेंटेन, क्या बनता है, 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। चलो इसका फर्स्ट आइसोमर्स तो ये बन गया। चलो सेकंड आइसोमर्स बना के देखते हैं कि क्या बनता है। ध्यान रखना है हमें डिफरेंट कार्बन चेन्स बनाने, डिफरेंट
कार्बन चेन्स बनानी है। ठीक है, हमने सिंपल तो बना लिया है, अब हम थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे। लाइक मीन्स यहाँ पर कोई मेथाइल ग्रुप अटैच करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उसमें क्या स्ट्रक्चर बनता है। चलो चेक करो इसमें 1 2 3 4 5 कितना कार्बन हो रहा है, 5 कार्बन हो रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन को यहाँ पर काउंट करके देखो 3 2 5 3 8 9 और 2 11, दैट मीन्स हो गया C5H11 डन। ठीक है, तो अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करके चेक करके देखो बेटा 1 2 3 4 क्या बन रहा है, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। गॉट इट। तो देखो ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, 2 आइसोमर्स हमने बना लिया। चलो एक और बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनता है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। चलो इसको चेक करते हैं 1 2 3 4। ठीक है बेटा, चलो इसको चेक करते हैं क्या बन रहा है इसका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बड़े ध्यान से देखना, इस पर 2 मिथाइल आ रहा था, इस पर कितना आ रहा है 3 मिथाइल। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए, आइसोमर्स। आइसोमर्स चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होता है। अगर 2 कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर अलग आए और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो हम उनको किस कैटेगरी में रखेंगे बेटा, चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में रखेंगे बेटा, चेन आइसोमर्स। चलो 3 हमने बना लिए हैं, चलो एक और हम ट्राई करते हैं, 4th वन। क्या ये वाला हो सकता है CH3 1 2 3 4 CH2 Br। गॉट इट। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करना 1 2 3 4 5 कितना है, 5 है, यानी दैट मीन्स C5 आ रहा है हमारे पास। देन उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करो 3 3 6 9 और 2 11, दैट मीन्स H11 भी हो रहा है। और देन उसके बाद ब्रोमीन या, और चलो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा 1 2 3 क्या बनेगा 1 ब्रोमो 2 डाइमेथाइल 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन। ध्यान से देखो ये भी क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट कार्बन चेन्स है। दैट मीन्स ये भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स का एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलो और चेक कर सकते हो कि इसमें और क्या बन सकता है। ठीक है, और भी ट्राई कर लो, ऐसा कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकले बट डिफरेंट कार्बन चेन्स निकले, वो भी हम चेक कर सकते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं। 4 हमने बना लिए हैं, 5th वन हम चेक करते हैं। CH3 CH CH3 CH CH3 Br। ठीक है, एक बार हमने ये बना लिया, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, क्या बन रहा है इसका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल क्या बन रहा है, ब्यूटेन। ठीक है, चलो चेक करो कि कहीं पे ऐसा कुछ मिल रहा है तुम्हें, चेक करो। इसमें 1 ब्रोमो आ रहा था, इसमें 1 ब्रोमो, इसमें 1 ब्रोमो, इसमें 1 ब्रोमो, दैट मीन्स ये अपने लिए क्या हो गया, ये भी हमारे लिए एक चेन आइसोमर्स हो गया। क्या हो गया बेटा, चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स एक दूसरे से डिफर किस वे में होते हैं, हम उसका पता कैसे करते हैं, उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं बेटा, IUPAC नॉमेनक्लेचर के थ्रू करते हैं बेटा। तो समझ में आया। ठीक है, और तुम प्रैक्टिस करो, घर पे चेक करो कि हाँ और क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर्स बन सकती है जो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बिलोंग करता है और डिफरेंट कार्बन चेन्स बनाता है। ठीक है, ये तुम्हें एक समझाने के लिए था कि हाँ इतने हम बना सकते हैं, और अगर तुम बना सकते हो तो घर पे जाके चेक कर लेना, और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को भी तुम चेक कर सकते हो, उनके चेन आइसोमर्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये चेन आइसोमर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, इसको बड़े ध्यान से समझना, और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो इसको अच्छे से बना लो,
अपनी नोटबुक में इसको नोट कर दो, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। किसकी तरफ? पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो बेटा सेम चीज इसमें भी लगेगा कि यहां पर क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, देन उसके बाद डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि हम पढ़ी रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं बेटा, हैलो एल्केन्स के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसकी पोजीशन चेंज कर करके चेक करूंगा कि इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, हैलोजन का। किसका बेटा? हैलोजन, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लो, पोजीशन आइसोमेरिज्म हैलो एल्केन्स के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और देन डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है बेटा। चलो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, देन उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बेटा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर दिया तुमने? चलो सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, C3H7I, C3H7I, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं। इसका मैं सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड बनाता हूँ, CH3CH2CH2I। चेक करना 1 2 3, C3 आ रहा है, उसके देन बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को काउंट करेंगे 3 to 5 to 7, डन, ठीक है। देन उसके बाद आयोडीन, ओके डन बेटा। चलो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जो आयोडीन है वो कौन से पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा? 1 आयोडो प्रोपेन। क्या बनेगा बेटा? 1 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन आइसोमर्स हो गया किसका? C3H7I का। देन इसके बाद हम चेक करते हैं इसका सेकेंड वन, CHICS, डन बेटा। चलो इसको चेक करना बेटा, यहां पर अगर तुम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर बनाते हो तो 1 2 3 क्या बनेगा? 2 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। देखो बेटा यहां पर आयोडीन नंबर 1 पोजीशन पे था और यहां पर क्या है बेटा? 2 पोजीशन पे लगा हुआ। कितने पे लगा हुआ है? 2 पोजीशन पे। तो देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है बेटा, चेंज इन पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम हो रहा है या नहीं हो रहा है? चेंज इन पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम हो रहा है या नहीं हो रहा है? दैट मीन्स ये दोनों किस कैटेगरी में आएगा बेटा? पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा? पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में। डन बेटा, ठीक है। चलो इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है पोजीशन आइसोमर्स का। अब हम इसको और थोड़ा सा हल्का सा एक डिफिकल्ट लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बिहाफ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलो इसको पहले सबसे पहले नोट डाउन करो बेटा, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप तुमने नोट डाउन कर दिया होगा, ठीक है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं C4H9Cl, C4H9Cl, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बेटा, CH3 CH2 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 Cl, डन बेटा। चलो यहाँ पर देखना क्लोरीन किस पोजीशन पे अटैच है, 1 2 3 एंड 4, डन बेटा, ठीक है। तो मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूँ तो क्या बनेगा, 1 क्लोरो 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्या बनेगा बेटा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। चलो इसका और पोजीशन आइसोमर्स बन सकता है नहीं बन सकता, चेक करते हैं। ये तो अपना क्या हो गया, फर्स्ट वन हो गया, सेकंड वन चेक करते हैं बेटा, CH3 CH2 CH Cl CH3, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, 2 क्लोरो
टू क्लोरो ब्यूटेन। क्या बन रहा है बेटा? टू क्लोरो ब्यूटेन बन रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है। दैट मींस ये भी दोनों की किस कैटेगरी में आएंगे बेटा? पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में आएंगे। किसकी कैटेगरी में आएंगे बेटा? पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पोजीशन आइसोमर्स, और आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चेन आइसोमर्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, चलो मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर दो अच्छे से। ठीक है, इस पे पोजीशन नंबर 1 पे आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है? पोजीशन नंबर पे 2 पे आ रहा है बेटा। ठीक है, दैट्स वाई ये दोनों क्या हो गए बेटा? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए बेटा? पोजीशन आइसोमर्स हो गए। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ हैलोजन को क्या करना है? उसकी पोजीशन को क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। C5H11Cl, C5H11Cl। चलो इसका सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। CH2 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 CH3 CH2 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 CH2। ठीक है बेटा, और देन उसके बाद क्लोरीन लगा दिया। चेक करना है इसका 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, क्या बन रहा है इसका? 1 क्लोरो पेंटेन। क्या बन रहा है बेटा? 1 क्लोरो पेंटेन बन रहा है। ठीक है, चलो ये फर्स्ट आइसोमर्स बन गया, इसका पोजीशन आइसोमर्स। सेकंड वन चेक करते बेटा, अगर मैं इस क्लोरीन को उठा के यहां पर लगा दूं तो इसका पोजीशन आइसोमर्स बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। चलो चेक करते हैं इसको। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3। चेक करना है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5। डन बेटा, कितना बन रहा है? 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। क्या बन रहा है बेटा? 2 क्लोरो पेंटेन। डन। ठीक है, चलो मैं अगर मैं सोचो, अगर मैं इस क्लोरीन को उठा के इस थर्ड पोजीशन पे लेके आ जाऊं, थर्ड पोजीशन पे लेके आ जाऊं, तो एक और आइसोमर्स बन सकता है, पोजीशन आइसोमर्स। चलो चेक करते हैं इसको भी। CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। चेक करना है इसका 1 2 3 4 5। डन बेटा, क्या बन रहा है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर? 3 क्लोरो पेंटेन। क्या बन रहा है बेटा? 3 क्लोरो पेंटेन। देखो सबके IUPAC नोमेनक्लेचर अलग अलग आ रहे हैं। दैट मीन्स ये सारे क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्या है? आइसोमर्स है। ठीक है बेटा, चलो अगर सोचो, अगर मैं इस क्लोरीन को उठा के इधर से इधर लेके आ जाऊं, फोर्थ पोजीशन पे लाके देखता हूं। चलो चेक करते हैं। CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। चलो चेक करते हैं ये आइसोमर्स है या नहीं है। चलो इसका सबसे पहले नोमेनक्लेचर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, क्या बन रहा है इसका? 2 क्लोरो पेंटेन। क्या बन रहा है बेटा? 2 क्लोरो पेंटेन। जरा चेक करो बेटा, ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है? एक दूसरे के क्या मिल रहा है? सेम सेम मिल रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या ये आइसोमर्स होगा? क्या नहीं होगा। दैट मीन्स ये आइसोमर्स की कैटेगरी में आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, जब भी किसी दो आइसोमर्स के सेम नोमेनक्लेचर आ जाए तो आपको कभी भी उनको आइसोमर्स नहीं मानना है। ठीक है, वो आइसोमर्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। जिनके IUPAC नोमेनक्लेचर सेम आ जाए उनको आप किस कैटेगरी में रखोगे? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, तो ये वाला और इसका क्या था बेटा? सेम IUPAC नोमेनक्लेचर आ रहा था। दैट्स वाई हमने क्या किया बेटा? इसको आइसोमर्स की कैटेगरी में नहीं रखा। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, हमने आज चेन आइसोमर्स अच्छे से समझ लिया है, पोजीशन आइसोमर्स अच्छे से समझ लिया। अब मैं तुम्हें पोजीशन आइसोमर्स इन हैलो एरिन्स करवा देता हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजीली तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर दो। ठीक है, ये ध्यान देना, ये दोनों ही आइसोमर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और प्लस आपके CBSE एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको अच्छे से नोट डाउन करो और मैं अब आपको करवाता हूँ पोजीशन आइसोमर्स इन हैलो एरिन्स। हेडिंग डाल देना, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स इन हैलो एरिन्स, पोजीशन आइसोमर्स इन हैलो एरिन्स। चलो चेक करते हैं। एक कंपाउंड है तुम्हारे पास क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इसका मैं अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करूं तो क्या बनेगा? 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो
बेंजीन। क्या बनेगा बेटा? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। सपोज दैट मैं इस क्लोरीन को उठा के अगर मैं यहां पर लेके आ जाऊं, कहां से उठा के लेके आ जाऊं? यहां से उठा के यहां लेके आ जाऊं, थर्ड पोजीशन पे लेके आ जाता हूं। Cl Cl डन बेटा, आया सुनिए। चलो इसका क्या बनेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर? 1 2 3 क्या बनेगा? 1,3 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बनेगा बेटा? 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बनेगा? 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। चेक करो बेटा, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया? क्या नहीं हुआ ना, सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज हो रही, पोजीशन ही तो चेंज हो रही। ठीक है, चलो मैं अगर इस क्लोरीन को उठा के अगर मैं फोर्थ पोजीशन पे लेके आ जाऊं इसके रेस्पेक्ट में, तो ये भी एक पोजीशन आइसोमर्स का क्या हो सकता है? एग्जांपल हो सकता है। चलो चेक करते हैं। ठीक है बेटा, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा? 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बनेगा बेटा? 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? सेम है। क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? सेम सेम है। ठीक है, बट जो आपके सब्स्टिट्यूट है, जो हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम है, उनका पोजीशन क्या होगा बेटा? उनका पोजीशन होगा बेटा डिफरेंट। अरे क्या होगा बेटा? डिफरेंट। गॉट इट बेटा? ठीक है, तो समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, दे कंसिस्ट इन पोजीशन आइसोमर्स। किसमें कंसिस्ट होंगे बेटा? पोजीशन आइसोमर्स में। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं बेटा। ये लाइक तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो तुम किसी भी टाइप का आप हेलो एरेंज को क्या कर सकते हो? उसका पोजीशन आइसोमर्स चेक कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है बेटा कि किसी का भी आइसोमर्स अगर हमें चेक करना है तो हमें सबसे पहले उनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना जरूरी। अगर किसी दो कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर सेम आए, क्या आए? सेम आए, तो हमें उन्हें आइसोमर्स नहीं मानना है। ठीक है बेटा, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो कम से कम 2 से 3 बार देखें। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि अगर तुम इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो तो मैं गारंटी देके बोलता हूं कि तुम्हें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बाय। ठीक है, डन।